फर्स्ट क्लास ईवीएस पेज नंबर 64। अब हम पढ़ेंगे वो एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, जो कि जमीन पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ANIMALS animals, THAT that LIVE live, BOTH both, on LAND land, AND and IN in, WATER water. Animals that live both on land and in water. Animals का मीनिंग होता है जानवर, that का मीनिंग होता है जो, live का मीनिंग होता है रहना, both का मीनिंग होता है दोनों, on का मीनिंग होता है पर, land का मीनिंग होता है जमीन, and का मीनिंग होता है और, in का मीनिंग होता है में, water का मीनिंग होता है पानी। यानी कि जानवर जो कि दोनों यानी कि जमीन पर और पानी में रहते हैं। SOME some, ANIMALS animals, THAT that LIVE live, BOTH both, on LAND land, AND and IN in, WATER water, ARER KNOWN non, AS as, AMPHIBIANS amphibians. Some animals that live both on land and in water are known as amphibians. Some का मीनिंग होता है कुछ, animals का मीनिंग होता है जानवर, that का मीनिंग होता है जो, live का मीनिंग होता है रहना, both का मीनिंग होता है दोनों, on का मीनिंग होता है पर, land का मीनिंग होता है जमीन, and का मीनिंग होता है और, in का मीनिंग होता है में, water का मीनिंग होता है पानी, are का मीनिंग होता है, नॉन का मीनिंग होता है जाने जाना, एस का मीनिंग होता है के रूप में, एम्फीबियंस का मीनिंग होता है उभयचर या फिर हम इसे एम्फीबियन ही बोल सकते हैं। सेंटेंस का मीनिंग हुआ कुछ जानवर जो दोनों यानी कि जमीन पर और पानी में रह सकते हैं एम्फीबियंस के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि हम उन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं क्योंकि वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। SUCH such, AS as, FROG frog, CROCODILE crocodile, TORTOISE tortoise। याद रखना इसे हम टोर्टोइज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं टोर्टस। CRAB crab, DUCK duck, ETC etc. such as frog, crocodile, tortoise, crab, duck etc. सच एज का मीनिंग होता है जैसे कि, फ्रॉग का मीनिंग होता है मेंढक, क्रोकोडाइल का मीनिंग होता है मगरमच्छ, टोर्टस का मीनिंग होता है कछुआ, क्रैब का मीनिंग होता है केकड़ा, डक का मीनिंग होता है बत्तख, एटसेट्रा का मीनिंग होता है इत्यादि। सेंटेंस का मीनिंग हुआ जैसे कि मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, केकड़ा, बत्तख इत्यादि। यानी कि ये एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस। फर्स्ट पिक्चर है फ्रॉग की, नेक्स्ट है क्रोकोडाइल की, थर्ड पिक्चर है टोर्टस की यानी कि कछुए की, एंड फोर्थ पिक्चर है डक यानी कि बत्तख की। USES uses OF of ANIMALS animals, uses of animals। uses का मीनिंग होता है उपयोग या इस्तेमाल, ऑफ का मीनिंग होता है का, एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवर यानी कि जानवरों के उपयोग। एनिमल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? DEPENDING डिपेंडिंग, ON on, THE the, USES uses, OF of, ANIMALS animals, THEY they, ARER GIVIDED divided, INTO into, THREE 3 GROUPS groups। Depending on the uses of animals, they are divided into 3 groups। डिपेंड का मीनिंग होता है निर्भर करना, ऑन का मीनिंग होता है पर, यूजेस का मीनिंग होता है उपयोग या इस्तेमाल, ऑफ का मीनिंग होता है का, एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवर, डे का मीनिंग होता है वे, आर का मीनिंग होता है, डिवाइडेड का मीनिंग होता है बांटे जाना, इनटू का मीनिंग होता है में, 3 का मीनिंग होता है 3, ग्रुप्स का मीनिंग होता है समूह यानी कि
जानवरों के उपयोग पर निर्भर करते हुए उन्हें 3 ग्रुप्स में यानी कि 3 समूहों में बांटा गया है। यानी कि कौन सा एनिमल कैसे यूज होता है उसके बेस पर एनिमल्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है। THESE these ARER DOMESTIC domestic ANIMALS animals PET pet ANIMALS animals and WILD ANIMALS animals. These are domestic animals, pet animals and wild animals. डीज का मीनिंग होता है ये, आर का मीनिंग होता है हैं, डोमेस्टिक का मीनिंग होता है घरेलू, एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवर, पेट का मीनिंग होता है पालतू, एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवर, एंड का मीनिंग होता है और, वाइल्ड का मीनिंग होता है जंगली, एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवर। यानी कि ये हैं घरेलू जानवर, पालतू जानवर और जंगली जानवर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स, DOMESTIC डोमेस्टिक, ANIMALS एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक का मीनिंग होता है घरेलू, एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवर यानी कि घरेलू जानवर। SOME सम, ANIMALS एनिमल्स, THAT that, LIVE live, IN in, OR or, NEAR near, OUR our, HOUSES houses, ARER KNOWN non, AS as, DOMESTIC domestic, ANIMALS animals. Some animals that live in or near our houses are known as domestic animals. Some का मीनिंग होता है कुछ, एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवर, दैट का मीनिंग होता है जो, लिव का मीनिंग होता है रहना, इन का मीनिंग होता है में, और का मीनिंग होता है या, नियर का मीनिंग होता है पास, अवर का मीनिंग होता है हमारे, हाउसेस का मीनिंग होता है मकान, आर का मीनिंग होता है हैं, नॉन का मीनिंग होता है जाने जाना, एज का मीनिंग होता है के रूप में, डोमेस्टिक का मीनिंग होता है घरेलू, एनिमल्स का मीनिंग होता है जानवर। यानी कि कुछ जानवर जो कि हमारे मकानों में या हमारे मकानों के पास में रहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जो एनिमल्स हमारे मकानों में रहते हैं या उनके आसपास रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। THEY दे, ARER USEFUL यूजफुल, TO2 US us, SUCH such, AS as, COWS cows, GOATS goats, and, BUFFALOES buffaloes. They are useful to us such as cows, goats and buffaloes. दे का मीनिंग होता है वे, आर का मीनिंग होता है हैं, यूजफुल का मीनिंग होता है उपयोगी, अस का मीनिंग होता है हमें, सच एज का मीनिंग होता है जैसे कि, काउस का मीनिंग होता है गायें, गोट्स का मीनिंग होता है बकरियां, एंड का मीनिंग होता है और, बफलोज का मीनिंग होता है भैंसे। सेंटेंस का मतलब हुआ कि वे हमारे लिए उपयोगी होते हैं जैसे कि गायें, बकरियां और भैंसें। THEY दे, GIVE गिव, US अस, MILK मिल्क। दे गिव अस मिल्क। दे का मीनिंग होता है वे, गिव का मीनिंग होता है देना, अस का मीनिंग होता है हमें, मिल्क का मीनिंग होता है दूध। सेंटेंस का मीनिंग हुआ वे हमें दूध देते हैं यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं हमें दूध देते हैं। HORSE हॉर्स, CAMEL कैमल, DONKEY donkey, and ELEPHANT elephant, CARRY carry, LOADS lords, FOR for US us। Horse, camel, donkey and elephant carry loads for us। हॉर्स का मीनिंग होता है घोड़ा, कैमल का मीनिंग होता है ऊंट, डोंकी का मीनिंग होता है गधा, एंड का मीनिंग होता है और, एलिफेंट का मीनिंग होता है हाथी, कैरी का मीनिंग होता है ले जाना, लोड्स का मीनिंग होता है बोझ, फोर का मीनिंग होता है के लिए, अस का मीनिंग होता है हमें। यानी कि सेंटेंस का मतलब हुआ घोड़ा, ऊंट, गधा और हाथी हमारे लिए
बोझ को लेकर जाते हैं, यानी कि हम उन पर बोझ लाते हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। AT at, MANY many, PLACES places, THEY they, ARER, ALSO also, USED used, AS as, MEANS means, OF off, TRANSPORT transport. At many places they are also used as means of transport. एट का मीनिंग होता है पर, मैनी का मीनिंग होता है कई, प्लेसेस का मीनिंग होता है जगह, दे का मीनिंग होता है वे, आर का मीनिंग होता है हैं, ऑल्सो का मीनिंग होता है भी, यूज्ड का मीनिंग होता है इस्तेमाल किए जाना, एज का मीनिंग होता है के रूप में, मीन्स का मीनिंग होता है साधन, ऑफ का मीनिंग होता है का, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है यातायात। सेंटेंस का मीनिंग हुआ कई जगहों पर वे यातायात के साधनों के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि उनके जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। फर्स्ट पिक्चर है काऊ की, सेकंड है गोट की, थर्ड है बफलो की, बफलो यानी कि भैंस, फोर्थ पिक्चर है हॉर्स यानी कि घोड़े की, फिफ्थ पिक्चर है कैमल यानी कि ऊंट की, सिक्स्थ पिक्चर है डोंकी यानी कि गधे की, एंड लास्ट पिक्चर है एलिफेंट यानी कि हाथी की। ये एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, क्योंकि ये हमारे मकानों में या इनके आसपास रहते हैं और इनका यूज हम दूध के लिए या सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए करते हैं।